क्योंकि गाइज ये दोनों वो चैप्टर हैं जो आपका पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस बिल्ड करते हैं। अगर आपने इन्हें अच्छे से कर लिया ना तो आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आगे किसी भी चैप्टर में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, और अगर आपने इन्हें वीक कर लिया ना तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी भी स्ट्रांग नहीं हो सकती। हे गाइस, दिस इज ध्रुव चौहान, और गाइस आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लोग अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मास्टर कर सकते हो। क्योंकि गाइस मैंने भी अपनी केमिस्ट्री में परसेंटाइल 46 से 98.6 तक इंक्रीज करी थी सिर्फ 3 से 4 मंथ्स में, और मैंने कुछ चीज़ें फॉलो करी थी अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, जिसकी वजह से मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मतलब लगभग सारे क्वेश्चन सही थे, और जिसकी वजह से मेरी केमिस्ट्री में परसेंटाइल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई थी। तो गाइस आज मैं सारी टिप्स, सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं ताकि आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को करने में दिक्कत ना आए। क्योंकि गाइस ज़्यादातर बच्चों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसलिए वीक होती है क्योंकि उन्हें पता नहीं होता उन्हें चीज़ों को किस तरीके से अप्रोच करना है। क्योंकि गाइस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कुछ चीज़ें रटनी होती हैं और कुछ चीज़ें समझनी होती हैं, और ज़्यादातर बच्चों को नहीं पता उन्हें किस तरीके से करना है, इसलिए उनका स्कोर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी कम करवा देती है। बट आज मैं अपने सारे सीक्रेट, सारी टिप्स और ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ ताकि आप लोगों का स्कोर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बूस्ट हो। तो चलो गाइज आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करें। तो गाइज अब मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देने वाला हूँ आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्कोर इंक्रीज करने के लिए। तो गाइज जो मेरी पहली टिप है आप सभी के लिए वो ये है कि आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी के सीक्वेंस में करनी है। क्योंकि गाइज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा पार्ट है केमिस्ट्री का जिसमें आपका सीक्वेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये बिल्कुल एक वेब सीरीज़ की तरह होता है जिसमें आप एक एक करके एपिसोड देखते हो। आप सीधे 8th एपिसोड या फिर 6th और 7th ऐसे नहीं देखते हो, आप एक एक करके पहले फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, क्योंकि गाइज तभी आपका लिंक बनता है, तभी चीज़ें आपको समझ में आती हैं। ज़्यादातर बच्चे गाइज शॉर्टकट के चक्कर में रहते हैं जिस वजह से उनकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक हो जाती है। तो गाइज आपको एनसीईआरटी के सीक्वेंस में करना है और एक एक चैप्टर करते हुए जाना है, क्योंकि गाइज इसमें आप चीज़ें स्किप करके नहीं कर सकते हो। तो आपको एक चैप्टर को करने से पहले उसके पहले वाला चैप्टर आना चाहिए, तभी आपका वो चैप्टर भी स्ट्रांग होगा। तो गाइज एनसीईआरटी का सीक्वेंस फॉलो करो और सीक्वेंस में चैप्टर्स को करते चलो, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप ईजिली कर लोगे। तो गाइस जो मेरी टिप नंबर 2 है आप सभी के लिए वो ये है कि आप लोगों को जीओसी और हाइड्रोकार्बन इन दोनों चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कर लेना है। क्योंकि गाइस ये दोनों वो चैप्टर हैं जो आपका पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस बिल्ड करते हैं। अगर आपने इन्हें अच्छे से कर लिया ना तो आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आगे किसी भी चैप्टर में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, और अगर आपने इन्हें वीक कर लिया ना तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी भी स्ट्रांग नहीं हो सकती। तो गाइस सबसे पहले तो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, इन्हें अच्छे से अपना स्ट्रांग पॉइंट बना लो, क्योंकि ये दोनों चैप्टर आपके बहुत काम आने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और ना सिर्फ गाइस ये आपका बेस अच्छे से बिल्ड करते हैं, इनसे क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं। तो गाइस इनसे आपके 2 एडवांटेज होते हैं, तो इन्हें बहुत अच्छे से कर लेना है। और गाइस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में आपका एक अमाइंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक तो बहुत छोटा चैप्टर है और इससे क्वेश्चन जेईई मेंस 2021 में बहुत ज़्यादा आए हैं, और पहले भी गाइस इससे ठीक ठाक अमाउंट में आते ही थे। तो गाइस इसे आपको ज़रूर अच्छे से कर लेना है। अमाइंस भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और गाइस नेम रिएक्शंस भी ज़रूर अच्छे से कर लेना, क्योंकि नेम रिएक्शन से भी गाइस कई क्वेश्चन आते हैं आपके जेईई मेंस में, और नेम रिएक्शंस को गाइस अच्छे से समझ के करना, क्योंकि ऐसा नहीं होगा वो डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ ले। वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं क्या इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ था, किस तरीके से हुआ था, तो ये सारी चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं। तो गाइस नेम रिएक्शंस को भी ज़रूर अच्छे से कर लेना। तो गाइस जो मेरी टिप नंबर 3 है आप सभी के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गाइस ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये मिस्टेक कर रहे होते हैं जिस वजह से उनकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग नहीं हो पाती। गाइस ये टिप ये है कि आप लोगों को थ्योरी पे बहुत अच्छे से अपना टाइम देना है, थ्योरी को अच्छे से पढ़ना है। गाइस ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उन्होंने थ्योरी को जल्दी जल्दी पढ़ लिया और फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठ गए, और फिर वो कहते हैं भैया मेरे से प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई, मैंने 10 प्रॉब्लम भी कर ली फिर भी मेरे से आगे नहीं हो रही, क्योंकि उनकी थ्योरी ही अच्छे से क्लियर नहीं होती। तो गाइस आपको थ्योरी पे टाइम देना पड़ेगा। ऑर्गेनिक में अगर आपने थ्योरी अच्छे से कर ली ना तो आपकी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, फिर आप थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स कर लोगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। बट थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो गाइस थ्योरी पे अपना अच्छे से टाइम दो। तो गाइस जो मेरी 4th टिप है आप सभी के लिए वो ये है कि आप लोगों को कोई भी फालतू की रिएक्शंस नहीं करनी। अब ये फालतू की रिएक्शंस क्या हैं? ये वो रिएक्शंस हैं जो आपकी जेईई के सिलेबस में ही नहीं है, क्योंकि गाइज हमें कोचिंग वगैरह में बहुत सारी रिएक्शंस करवाते हैं जो कि उनमें से कई रिएक्शंस जेईई के सिलेबस में भी नहीं हो रही होती, और हम उन्हें करने के चक्कर में अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो गाइज आप लोगों को सिर्फ वो रिएक्शंस करनी है जो आपके जेईई के सिलेबस में है। तो गाइज अपने जेईई के सिलेबस का एक प्रिंट आउट निकलवा लो और सिर्फ वो रिएक्शंस करो जो जेईई के सिलेबस में है। जो उसमें नहीं है उन्हें मत करो, क्योंकि गाइज उन्हें करने के चक्कर में हम लोग अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। और गाइज बहुत ही रेयरली होता है कि कभी उनमें से कोई रिएक्शन आ गई और
गाइज उसके चक्कर में हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। अगर हम उस टाइम को अपना किसी और सब्जेक्ट में लगा दें तो हमारा स्कोर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता है। तो गाइज सिर्फ वो रिएक्शंस करनी है जो जेई के सिलेबस में है। अगर आप पे जेई का सिलेबस नहीं है तो मैंने लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग वहाँ से जाके उसे भी डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस जो मेरी 5th टिप है आप सभी के लिए वो मैकेनिज्म से रिलेटेड है। और गाइस कई बच्चों को ये डाउट होता है कि भैया कौन से मैकेनिज्म करूं या फिर कौन से मैकेनिज्म नहीं करूं। तो गाइस इससे रिलेटेड विनीत खत्री सर ने ATP स्टार उनका जो चैनल है उस पर उन्होंने एक वीडियो बनाई थी मेरे टाइम पे, मैं आप लोगों को उसका लिंक दे दूंगा। उसमें उन्होंने सब बताया था कि आप लोगों को कौन कौन सी रिएक्शंस के मैकेनिज्म करने हैं और कौन से नहीं करने। तो गाइस वो वीडियो आप लोग देख लेना, उसका भी लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस वीडियो के बाद उसको देख के अपनी एक लिस्ट बना लेना कि आपको कौन से मैकेनिज्म्स करने हैं। तो गाइज अब आप लोगों के साथ रिसोर्सेज डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को एक फाइनल और लास्ट टिप देना चाहूँगा। और गाइज ये टिप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गाइज अगर आप ये नहीं फॉलो करोगे ना तो आप लोगों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी भी स्ट्रांग नहीं हो सकती। क्योंकि गाइज ये टिप सही में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और ज़्यादातर स्टूडेंट्स यही मिस्टेक कर रहे होते हैं जिस वजह से उनकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक रह जाती है। तो गाइज ये टिप ये है कि आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमेशा लिख के करनी है। गाइज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा सेक्शन है कि अगर आप उसे बिना लिखे करोगे ना तो उस टाइम के लिए तो आपको लगेगा कि हाँ मुझे समझ आ गया, हाँ ये चीज़ मुझे आती है। बट गाइज अगर आप उसे लिख के करोगे तभी वो लॉन्ग टर्म के लिए आपको आएगी। अगर आप उसे ऐसे ही पढ़ पढ़ के करोगे ना तो आप एग्जाम में उस चीज़ को भूल जाओगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये कैसे करना है। क्योंकि गाइज ये चीज़ मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले ऐसे ही करा था कि नोट से बस पढ़ लिया और मुझे आ गई चीज़ें, बट वो आपको नहीं आती जब तक आप उन्हें लिख कर नहीं करोगे। तो गाइज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमेशा आपको लिख कर ही करनी है। तो गाइज अब मैं आप लोगों के साथ कुछ रिसोर्सेज डिस्कस करने वाला हूं जो आपकी बहुत हेल्प करेंगे आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो गाइज हमारी पहली रिसोर्स है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो गाइज अगर आप लोग जेई 2023 के एस्पिरेंट्स हो तो मैं आपको यही कहूँगा कि पहले आप लोग अपनी कोई बुक वगैरह करो या फिर कोई कोचिंग का मॉड्यूल वगैरह कर लो, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो। पर अगर आप लोग जेई 2022 के एस्पिरेंट्स हो तो गाइज आप लोगों को इस टाइम पे अपना मेन फोकस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे रखना है, क्योंकि गाइज इन्हीं से आपको आइडिया लगता है कि एग्जाम में असलियत में किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। और गाइज जेई मेंस में कई बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो गाइज इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे इस टाइम पे अपना मेन फोकस रखना है। अब गाइज कई बच्चे पूछते हैं भैया किस ऑर्डर में करूं, कौन से ईयर के पहले करूं। तो गाइज यही ऑर्डर रखना, सबसे पहले 2021 के अच्छे से कर लो, फिर 2020, फिर 2019। अगर 3 ईयर के आपने इन 3 ईयर के अच्छे से कर लिए तो आप लोगों की काफ़ी सही से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो गाइज इन 3 ईयर के कोशिश करना कर लो और 2021 के तो गाइज ज़रूर करके ही जाना। अब गाइज हमारी सेकंड रिसोर्स है MS चौहान। और गाइज इस बुक का सिर्फ लेवल 1 करना तो आप लोगों के जेई मेंस के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और जब आप जेई के सारे क्वेश्चंस गाइज इजीली कर दोगे अगर आपने इसका लेवल 1 भी अच्छे से कर लिया तो गाइज ये बुक सिर्फ उन स्टूडेंट्स को करनी है जिन पर टाइम है, जैसे जेई 2023 के एस्पिरेंट्स को। 2022 के सिर्फ वो करना जिन्होंने पहले से कर रखी है। अगर आप लोगों ने पहले नहीं करी है तो गाइज इस बुक को मत करना, आप और ज़्यादा नर्वस हो जाओगे इसके क्वेश्चन वगैरह देख के, या फिर आपसे नहीं होंगे तो गाइज काफ़ी डिमोटिवेशन आती है। तो गाइज इसलिए कोई नई बुक इस टाइम पे मत करना, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह कर लो, आप पे बहुत सही कलेक्शन है, उनसे भी आपकी काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। अब गाइज जो हमारी थर्ड रिसोर्स है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो मतलब बुक से ज़्यादा पढ़ना प्रेफर करते हैं, जिनको थ्योरी वगैरह के लिए एक बुक चाहिए। तो गाइज ये बुक का नाम है सोलोमन्स फ्राइल। इसमें थ्योरी काफ़ी अच्छे से दी हुई है। मैंने ये बुक गाइज पूरी नहीं करी, एक ही चैप्टर इससे करा था, बट गाइज इसमें चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी हैं। गाइज बहुत सही में अच्छी बुक है, इसमें काफ़ी ईजी लैंग्वेज में आपको चीज़ें समझा रखी हैं, तो आप लोग पढ़ के चीज़ों को ईजिली समझ सकते हो। बस गाइज हाँ ये थोड़ी बड़ी बुक है तो आप लोगों को टाइम चाहिए इस बुक को कवर करने के लिए। तो गाइज यहीं पे आज की इस वीडियो को एंड करते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, तो गाइज लाइक तो ज़रूर करके ही जाना वीडियो को। चैनल पर पहली बार आए तो गाइज सब्सक्राइब भी कर देना, अपने किसी एक दोस्त के साथ गाइज ज़रूर शेयर कर देना वीडियो को। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग मेहनत करते रहो और गाइज फोड़ते रहो।